हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। बेसिकली जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है उसका काम होता है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हर एक फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में डिसीजंस लेना। जैसे कि पैसा कहाँ से लेकर आएंगे, उस पैसे को कौन से प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे, जो हम बिजनेस में अर्न करेंगे प्रॉफिट उसको कैसे डिवाइड करेंगे अपने शेयर होल्डर्स के बीच में। ये सारा का सारा काम होता है बेसिकली चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का, जिसको हम लोग सीएफओ भी बोलते हैं। जैसे सीईओ होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएमओ होता है चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, वैसे यहाँ पर सीएफओ बोलते हैं, डेट इज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जिसका मेन काम ही होता है ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइनेंस या रिलेटेड टू मनी। ठीक है, देखना। तो आज के क्लास में हम देखेंगे कि एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का क्या काम है या क्या रोल है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, द चेंज बिजनेस एनवायरनमेंट इन द रिसेंट पास्ट हैज वाइडेंड द रोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर. The increasing pace of industrialization, rise of large-scale units, innovation in information processing techniques, intense competition have increased the need. तो ये सब के वजह से there is now a increase in need for planning, financial planning and control. तो इन सब वजहों से आज हर एक ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल का ज़रूरत है। अगर हम अपने फाइनेंस के रिलेटेड प्लान नहीं बनाएंगे कि कहाँ कहाँ पर खर्चा करेंगे और उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम लोग जो है एक बढ़ता कंपटीशन के अंदर सस्टेन नहीं कर पाएंगे। The size and extent of business activities are dependent upon the availability of finance. Financial reporting may be used as a technique of control. In the present business context, a financial manager has following roles. तो आज के दिन में एक फाइनेंशियल मैनेजर का क्या क्या रोल्स है। पहला, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। तो पहला काम है एक फाइनेंशियल ऑफिसर का कि वो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करेगा कि फ्यूचर में कितना रुपया लगने वाला है, कहाँ कहाँ पे पैसा खर्चा होने वाला है और कितना कितना पैसा हमको फ्यूचर में जरूरत पड़ेगा। तो द फर्स्ट थिंग इज प्लानिंग द फ्यूचर, फोरकास्टिंग अबाउट द फ्यूचर। ठीक है, अ फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू एस्टिमेट the financial needs of a business. How much money will be required for acquiring various assets? The amount will be needed for purchasing fixed asset and meeting working capital needs. तो हमको देखना होगा कितना पैसा हमको चाहिए रहेगा फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए और कितना पैसा हमको चाहिए रहेगा डे टू डे एक्टिविटीज, दैट इज द वर्किंग कैपिटल के वजह से। He has to plan the funds needed in the future. How these funds will be acquired and applied is an important function of a financial manager. तो एक फाइनेंशियल मैनेजर का काम हो गया बेसिकली वो फोरकास्ट करेगा कि फ्यूचर में कितना पैसा लगेगा इन फिक्स्ड एसेट्स, इन आवर वर्किंग कैपिटल, और वो पैसा कहाँ कहाँ से आएगा वो सब अक्वायर करने का काम, वो पैसा लाने का काम जो है दैट इज द वर्क ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट रोल। सेकंड, एक्विजिशन ऑफ फंड्स। एक्विजिशन ऑफ फंड्स का मतलब होता है जैसे स्टेप वन में हम प्लानिंग तो कर लिए कि कहाँ कहाँ से मतलब कितना कितना पैसे का जरूरत पड़ेगा। अब एक्विजिशन होता है नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हम लोग क्या करते हैं सच में पैसा लेकर आते हैं। अब बहुत सारा सोर्सेस ऑफ मनी है, जैसे हम लोग इक्विटी से पैसा ला सकते हैं, डेट इज शेयर इशू करके हम पैसा ला सकते हैं, या फिर हम डेट से पैसा ला सकते हैं बाय इशू ऑफ डिवेंचर्स और बाय टेकिंग अ बैंक लोन। तो हमको देखना होगा कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है हमारे बिजनेस के लिए बेहतर रहेगा। इसको कैसे डिसाइड करते हैं ये हमारा नेक्स्ट जो यूनिट है सोर्सेस ऑफ कैपिटल, उसमें हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, देखना। After making financial planning, the next step will be to acquire funds. There are a number of sources available. बहुत सारा sources है हम जहाँ से पैसा ला सकते हैं for supplying funds. These sources may be shares, debentures, financial institutions,
commercial banks, etc. The selection of an appropriate source is a delicate task. The choice of wrong source for funds may create difficulties at a later stage. The pros and cons of various sources should be analyzed before making a final decision. तो ये डिसीजन गलत नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है. तो हर एक सोर्स का अपना एडवांटेज और अपना डिसएडवांटेज है. तो हमको हर एक सोर्स जो कि शेयर, डिवेंचर या बैंक लोन, इन सब का एडवांटेज डिसएडवांटेज को कंपेयर कर लेना चाहिए ठीक से. उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि हम लोग कहाँ से पैसा लाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स. अब जो पैसा हम लोग लेकर आए हैं, इस फंड्स को, इस पैसे को इन्वेस्ट करना इनटू प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स. अब बहुत सारा प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन अवेलेबल होगा, तो फाइनेंशियल मैनेजर को चूज करना पड़ेगा इन प्रोजेक्ट्स में से कौन सा प्रोजेक्ट जो है सबसे बेस्ट है, या किसका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है. उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन सा प्रोजेक्ट या कौन सा एसेट्स खरीदना है और कौन सा प्रोजेक्ट या एसेट्स जो है उसको हम लोग अभी नहीं खरीदेंगे. ठीक है. देखना, द फंड शुड बी यूज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल वे. द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग देम एंड द रिटर्न शुड बी कंपेयर्ड. द चैनल विच जनरेट हायर रिटर्न्स, जहाँ से ज़्यादा रिटर्न आएगा, ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, शुड बी प्रिफर्ड. द टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग, ये आगे आने वाला एक सब चैप्टर है पूरा हमारा, कैपिटल बजटिंग, जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि कौन से फिक्स्ड एसेट या कौन सा प्रोजेक्ट्स हमको करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए. द टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग मे बी हेल्पफुल इन सिलेक्टिंग अ प्रोजेक्ट. द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट विल बी अचीव्ड ओनली व्हेन फंड्स आर इफेक्टिवली यूज्ड. जब पैसा को हम ठीक से यूज करेंगे तभी हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे. And they do not remain idle at any time. A financial manager has to keep in mind the principles of safety, liquidity and soundness while investing funds. Clear है ये? Next, helping in valuation decisions. तो बहुत बार हमको कंपनी को वैल्यू करना पड़ता है इन डिफरेंट मर्जर्स एंड एक्विजिशंस. मतलब मर्जर मतलब दो कंपनी एक दूसरे के साथ मिल जाना, और एक्विजिशन मतलब एक बड़ा कंपनी एक छोटे कंपनी को जब खरीद लेता है तो उसको बोलते हैं एक्विजिशन. तो जब भी मर्जर्स या एक्विजिशंस होता है, कंपनी का वैल्यूएशन निकलता है, कंपनी का वैल्यू निकलता है, और ये वैल्यूएशन निकालने का काम भी किसका है? फाइनेंशियल मैनेजर का. ठीक है. A number of mergers and consolidations take place in present competitive industrial world. A finance manager is supposed to assist management in making valuations. For this purpose, he should understand various methods of valuing shares and other assets so that correct values are arrived at. तो उसको सही तरीके से वैल्यूएशन करना आना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, मेंटेन प्रॉपर लिक्विडिटी. लिक्विडिटी का मतलब होता है हमारा जो करंट ऑब्लिगेशंस है हम उसका पेमेंट कर पाएंगे या नहीं. तो एक बिजनेस के अंदर सफिशिएंट लिक्विडिटी होना चाहिए in order to meet the day-to-day requirements. ठीक है. Every concern is required to maintain some liquidity for meeting the day-to-day needs. Cash is the best source to maintain liquidity. It is required to purchase raw material, pay workers, meet other expenses, etc. A finance manager is required to determine the need of liquid asset and then arrange liquid asset in such a way there is no scarcity of funds. तो एक फाइनेंस मैनेजर को हमेशा एस्टिमेट करना चाहिए कि कितना लिक्विड एसेट का ज़रूरत पड़ेगा और उसको ठीक से अरेंज कर लेना चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो उसका शॉर्टेज ना हो. ठीक है. नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ कैश, रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री. तो बेसिकली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का काम भी फाइनेंस मैनेजर का होता है, जिसमें आता है कैश मैनेजमेंट, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, पेएबल्स मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट. ये सब कुछ काम है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर. फाइनेंस मैनेजर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द क्वांटम एंड मैनेज द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल. तो पूरा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करता है,
वर्किंग कैपिटल के अंदर आता है जैसे कि सारा करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज सच एज कैश, रिसीवेबल्स एंड इन्वेंटरीज. On the one hand, he has to ensure sufficient availability of such assets as and when required. And on the other, there should be no surplus or idle investment. तो ना कम पड़ना चाहिए, क्योंकि कम पड़ेगा तो नुकसान होगा, और अगर ज़्यादा हो गया तो खाली पड़ा रहेगा जिसमें इंटरेस्ट का लॉस होगा. तो ना ज़्यादा होना चाहिए वर्किंग कैपिटल और ना ही कम होना चाहिए वर्किंग कैपिटल. तो ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है एक परफेक्ट वर्किंग कैपिटल जो है उसको कैलकुलेट करके प्रेडिक्ट करना. ठीक है. नेक्स्ट, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस. जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे. बेसिकली डिविडेंड डिसीजन है ये, कैसे कितना डिविडेंड देंगे अपने शेयर होल्डर्स को. A finance manager is also expected to make proper utilization of surplus funds. He has to make decisions as to how much earnings to be retained for future expansion and growth and how much to be distributed among the shareholders. तो प्रॉफिट में से कितना हिस्सा हम लोग अपने पास रख कर रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग्स और कितना पैसा हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. ये जो डिसीजन है ये फाइनेंस मैनेजर का होगा. ठीक है. अब अगर एक फाइनेंस मैनेजर को लग रहा है कि फ्यूचर में बहुत सारा प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स आने वाला है, हमको फ्यूचर में बहुत सारा पैसा का जरूरत पड़ेगा बिजनेस में, तो उस समय फाइनेंस मैनेजर क्या करता है, डिविडेंड नहीं देता है. जो प्रॉफिट हुआ उसको प्लॉट बैक करके रखता है, उसको बिजनेस में संभाल के रखता है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग्स, जिसको टाइम आने पर यूज किया जाएगा. लेकिन अगर एक फाइनेंस मैनेजर को लग रहा है कि फ्यूचर में उतना कोई प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट नहीं आने वाला है, उतना ज़्यादा पैसा का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो जो भी प्रॉफिट वो लोग कमाते हैं जनरली वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं टू द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. ठीक है. ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले यूनिट्स में. डिविडेंड डिसीजन बोल के यूनिट है, वहाँ पे हम इसका कैलकुलेशन भी सीखेंगे. ठीक है. और लास्ट आता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड फाइनेंशियल कंट्रोल. Performance evaluation is regarded as one of the most important function of financial manager. It acts as a basis of financial control. Basically compare करना कितना खर्चा होना चाहिए था, कितना प्रॉफिट होना चाहिए था, कितना सेल्स होना चाहिए था और उतना हुआ या फिर नहीं हुआ. Periodic comparison of actual cost, revenue, profits and investments with the budgeted cost, revenue, profit and investment help the finance manager in taking decisions about the future. तो जब हम एक्चुअल खर्चा को कंपेयर करते हैं हमारे बजटेड या प्लान्ड खर्चा के साथ, तो हम लोग फ्यूचर के बारे में बेहतर डिसीजंस जो है वो ले पाएंगे. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट द रोल ऑफ अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इन अ बिजनेस. ठीक है. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां पर हम लोग एक न्यू टॉपिक को शुरू करेंगे. थैंक यू एंड बाय बाय.